देखो बच्चों, तो अब अपन कुछ एग्जाम्पल लेकर के लेंज लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अपन इसमें केस बना रहे हैं। जो केस है वो है केस नंबर 1, ठीक है। ये जो केस है वो है केस नंबर 1। इस केस में मैं एक कॉइल लेता हूँ और एक बार मैग्नेट लेता हूँ। क्या ले रहा हूँ? एक कॉइल लेता हूँ और एक बार मैग्नेट लेता हूँ। देखो, इसमें क्या है कि एक कॉइल है और एक बार मैग्नेट है, ठीक है। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। देखो, इसका मोशन जो है टुवार्ड्स द फिक्स्ड कॉइल है। इस बार क्या है कि ये जो है वो फिक्स्ड कॉइल है। क्या बच्चों? ये है फिक्स्ड कॉइल। देखो, इसमें है क्या कि अपने को पता है कि ये बार मैग्नेट जो है ये कॉइल के करीब आने की कोशिश कर रहा है। तो होगा क्या कि जैसे जैसे ये पास आएगा, इससे जो फील्ड लाइंस होगी बच्चों, इससे जो फील्ड लाइंस एसोसिएटेड हो रही होंगी, ये जो है धीरे धीरे चेंज हो रही होगी। ये जो फील्ड लाइंस है ये जो है चेंज हो रही है। क्या हो रही है? जैसे जैसे पास आएगा, इससे फील्ड लाइंस क्रॉस जो कर रहा होगा वो धीरे धीरे चेंज हो रहा होगा। तो ये जितना करीब आएगा उतना ही फील्ड लाइंस इससे ज्यादा एसोसिएट हो रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना ही ज्यादा, मतलब जैसे जैसे इस बार मैग्नेट का मोशन इस कॉइल के साइड आएगा तो इससे एफएम चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? जो फाइएम है बच्चों, क्योंकि बी चेंज होने के चलते जो फाइएम होगा वो चेंज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? जो फाइएम होगा वो चेंज हो रहा होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो अपने को पता है कि अब कॉइल जो है इसका अपोज करेगा। इसका अपोज करने का मतलब हुआ कि कॉइल जो है एक पोलैरिटी जनरेट करेगा, इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। सर, नॉर्थ पोल इधर क्यों नहीं? तो देखो, अगर नॉर्थ यहाँ जनरेट होता है तो नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने का मतलब है कि इसका अपोज, इसका कोज क्या है? पास आना। इसका अपोज करेगा तो इससे दूर ढकेलना, मतलब यहाँ नॉर्थ पोल का जनरेशन हुआ। याद रखना, मैंने आपको बताया था कि अगर नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है, अगर नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है तो जो करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? वो जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए। मतलब देखो, इधर अपने को नॉर्थ पोल बनाना है इस कॉइल के वजह से, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, वो जो इंड्यूस करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। अगर बच्चों ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ है, क्या है? अगर ऑब्जर्वर जो है यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको जो है वो क्या दिखाई दे रहा होगा? उसको जो दिखाई दे रहा होगा वो नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा होगा। देखो, अगर ये कॉइल लेता, ठीक है, और बार मैग्नेट लेता, ये नॉर्थ पोल लेता और ये साउथ पोल। इस बार जो बार मैग्नेट है कॉइल से दूर जा रहा है। तो कॉइल से दूर जाने का मतलब क्या हुआ कि कॉइल से दूर जा रहा है बच्चों, तो ये कॉइल क्या करेगा? ये फिक्स कॉइल है ना, ये कॉइल फिक्स है, तो ये इसको पास लाना चाहेगा तो यहाँ नॉर्थ बनाएगा और यहाँ साउथ बनाएगा। तभी तो ये जो दोनों पोल होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो उसको क्या दिखाई दे रहा होगा? उसको जो है साउथ पोल दिखाई दे रहा होगा। और साउथ का मतलब क्या होता है? साउथ का मतलब इसमें करंट जो आ रहा होगा वो क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा होगा। किस में आ रहा होगा? क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा होगा। देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। इस बार क्या कर रहे हैं कि जो बार मैग्नेट है बच्चों, जो बार मैग्नेट है उसका पोलरिटी रिवर्स कर रहे हैं। देखो, एक मान लो एक कॉइल है, ये मान लो ए नंबर केस है, ये बी नंबर केस है, और एक और केस ले रहे हैं यहाँ सी नंबर। इसमें क्या है कि ये कॉइल फिक्स है, ये कॉइल क्या है? ये जो है फिक्स है, और मैं बार मैग्नेट लेके आ रहा हूँ। क्या लेके आ रहा हूँ? बार मैग्नेट लेके आ रहा हूँ। इस बार इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है। अगर मैं साउथ को पास लेके आऊँ बच्चों, तो ये कॉइल क्या करेगा? इसका अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब यहाँ साउथ बनाएगा और यहाँ
नॉर्थ बनाएगा, तभी तो ये साउथ साउथ में क्या होगा, अपोज होगा। तो साउथ बनाने का मतलब अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है बच्चों, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो उसको कौन सी पोलरिटी दिखेगी, साउथ। तो साउथ का मतलब होता है, साउथ का मतलब जो आई इंड्यूस करंट आ रहा होगा, जो कि इंड्यूस करंट आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, क्लॉकवाइज, क्या आ रहा होगा, क्लॉकवाइज। तो ये साउथ, इसमें पोलरिटी जो है बच्चों वो साउथ बनी होगी, क्या बन रही होगी, साउथ बनी होगी। साउथ का मतलब इसमें जो इंड्यूस करंट आ रहा होगा वो ऐसे आ रहा होगा। देखो सिमिलरली अगर यहाँ डी नंबर केस बना है, अगर ये फिक्स कॉइल है और बार मैग्नेट जो है इस केस में ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये दूर जा रहा है, क्या हो रहा है, ये दूर जा रहा है। तो इस केस में ये दूर नहीं जाना देगा तो अपोज करेगा, अपोज करने का मतलब यहाँ नॉर्थ बनाएगा, क्या बनाएगा, नॉर्थ। और नॉर्थ अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है बच्चों तो उसको नॉर्थ दिखाई देगा, और इधर क्या बन रहा होगा, इधर साउथ बन रहा होगा। तो नॉर्थ का मतलब नॉर्थ बनना, नॉर्थ बनने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसमें इंड्यूस करंट आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा बच्चों, इसमें जो है इंड्यूस करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा होगा। देखो अगर अपन दूसरा केस लें, अगर केस 2 देखें तो केस 2 में अपन क्या कर सकते हैं, 2 कॉइल लेते हैं, 2 कॉइल लेते हैं, जिसमें एक कॉइल जो होगा वो करंट कैरिंग होगा, क्या होगा, 2 कॉइल का केस लेते हैं, उसमें एक कॉइल जो होगा वो करंट कैरिंग होगा। करंट कैरिंग कॉइल मतलब बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना। तो सिंपल सा है कि मान लो कि ऐसा केस है कि मैंने 2 कॉइल लिया, क्या लिया, 2 कॉइल लिया। जैसे मान लो कि मैंने एक ए नंबर केस लिया, एक सिंपल सा एक कॉइल ये लिया, ये कॉइल इस बार फिक्स्ड है, ठीक है, और एक करंट कैरिंग कॉइल लिया, एक करंट कैरिंग कॉइल लिया, इसमें जो है करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा। देखो करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये जो है ये पास आ रहा है और दूर जा रहा है, ये पहला केस है और ये दूसरा केस लिया मैंने, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि ये फिक्स कॉइल है। देखो अब मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो देखो इसके, ये देखो करंट ऊपर से फ्लो हो रहा है तो यहाँ नॉर्थ बना होगा और यहाँ साउथ, ये बात अपने को पता है। देखो थंब के डायरेक्शन में नॉर्थ, अब ये पास आ रहा है मतलब नॉर्थ पास आ रहा है, पहला केस डील कर रहा हूँ कि पास आ रहा है तो नॉर्थ पास आ रहा है तो यहाँ नॉर्थ बनेगा और यहाँ साउथ बनेगा, ये पहला केस है, क्या है, ये पहला केस है। तो पहले केस में नॉर्थ, नॉर्थ बनने का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले केस में जो आई इंड्यूस होगा, जो पहला केस होगा बच्चों, इसमें जो आई इंड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और जो दूसरा केस होगा उसमें देख लेना कि आई इंड्यूस जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है, कि किस में आ रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में। सिमिलर केस अपन क्या कर सकते हैं, करंट का डायरेक्शन रिवर्स करके अपन इसको पास ला सकते हैं और दूर लेके जा सकते हैं। तो ये केस आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अगर मान लो कि आपको एक और केस देता है कि ये तो इस बार फिक्स है, एक और केस दे देता है बना के कि अगर मान लो कि दोनों कॉइल के पास स्पीड हो, क्या हो, दोनों कॉइल के पास स्पीड है हो। तो देखो जैसे मान लो कि एक कॉइल ये है, ठीक है, एक कॉइल ये है, इसको मैंने गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, ठीक है, और एक और कॉइल लिया, एक और कॉइल लिया, इसमें जो है करंट है V वोल्ट, इसमें I करंट है, और मान लो कि इसमें दोनों के पास स्पीड है, V2 स्पीड और V1 स्पीड, ऐसे है, ठीक है। देखो अगर ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को, यहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्जर्वर अगर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है तो देखो अगर मैं पहला केस लूँ, पहला केस ये ले रहा हूँ कि V1 इज ग्रेटर देन V2, मतलब समझना कि दोनों चल रहा है लेकिन पीछे वाला का स्पीड जो है ज़्यादा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये करीब आने की कोशिश कर रहा है, मतलब इनके बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन है, रिलेटिव सेपरेशन है वो घट रहा होगा, जाहिर सी बात है, रिलेटिव सेपरेशन जो है घट रहा है, घट रहा है। तो देखो ये करंट कैरिंग कॉइल है तो यहाँ नॉर्थ बना होगा और यहाँ साउथ, तो घट रहा है तो ये पास आने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये पास नहीं आने देगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ बनेगा और यहाँ
साउथ, और नॉर्थ मतलब ये ऑब्जर्वर को नॉर्थ दिखेगा, और नॉर्थ मतलब क्या होता है, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो इस केस में जो आई इंड्यूस होगा वो किस में आ रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। सिमिलरली जो दूसरा केस ले बच्चों, तो इसको आप समझ सकते हो कि अगर V2 इज ग्रेटर देन V1, तो इस केस में ये दूर जा रहा होगा ना, तो इस केस में क्या हो रहा होगा, रिलेटिव सेपरेशन जो होगा इसमें घट रहा होगा, और इसमें जो रिलेटिव सेपरेशन होगा, इसमें जो रिलेटिव सेपरेशन होगा वो बढ़ रहा होगा। बढ़ने का मतलब है कि एक दूसरे से दूर जा रहा होगा, तो यहाँ पे दूसरे केस में यहाँ साउथ बना होगा और यहाँ नॉर्थ बना होगा। तो साउथ और नॉर्थ ये पहला केस है और ये दूसरा केस है। तो साउथ का मतलब हुआ कि जो आई इंड्यूस रहा होगा बच्चों वो क्लॉकवाइज सेंस में रहा होगा। साउथ का मतलब देखो, साउथ ऐसे बनाते हैं ना, तो क्लॉकवाइज, ठीक है, और नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है बच्चों, नॉर्थ का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ तक बातें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि होता क्या है। कि देखो कि अगर मान लो कि कोई भी कॉज है उसका अपोज ही बच्चों, अगर कोई कॉज है तो उसका अपोज ही जो है डायरेक्शन है। क्या है, अपोज ही डायरेक्शन है। जैसे मान लो अगर मैं इसमें एक और केस लेता कि स्पीड को बराबर कर देता, तो रिलेटिव सेपरेशन तो कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ सेल लाइन जो एसोसिएटेड होंगी वो कांस्टेंट होंगे, मतलब बी कांस्टेंट होगा ना। जैसे मान लो कि अगर इसी में एक और केस बना देता, देखो अगर मान लो कि मैं तीसरा केस बना देता कि V1 इज इक्वल टू V2, मतलब दोनों कॉइल साथ साथ चल रहा है। अब दोनों कॉइल साथ साथ चलेगा तो जो रिलेटिव सेपरेशन होगा बच्चों उसका क्या होगा, जो रिलेटिव सेपरेशन होगा वो तो कांस्टेंट होगा। तो रिलेटिव सेपरेशन कांस्टेंट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट का मतलब फ्लक्स कांस्टेंट, और फ्लक्स कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट है तो अपने को पता है कि फ्लक्स कांस्टेंट है बच्चों, तो नो ईएमआई। नो ईएमआई का मतलब जो आई इंड्यूस होगा वो कितना होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो आ रहा होगा ना, ये आ रहा होगा जीरो। देखो अब यहाँ नोट देखे हैं तो नोट आपको क्या पता चल रहा है कि ई इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव स्पीड। क्या पता चल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव स्पीड। क्या पता चल रहा है बच्चों, यहाँ रिलेटिव स्पीड के प्रोपोर्शनल है। देखो एक नोट, अब मान लो कि मैं एक और नोट देता हूँ। नोट ऐसा है, इसको समझ सकते हो कि मैं एक कॉइल रखा यहाँ, और यहाँ से यहाँ इसको नहीं लिखते हैं अपन, इसको यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। जो अगला नोट है वो एक सवाल के तौर पे भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, एक सवाल के तौर पे भी पूछा जाता है। देखो सवाल ऐसा है, ये जो नोट है, जो दूसरा नोट है वो ऐसा है कि यहाँ पर एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और इसके नीचे एक कॉइल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, कॉइल रखा हुआ है, और ये यहाँ से ये नॉर्थ है, और सॉरी यहाँ साउथ होगा और नॉर्थ होगा ना। ऐसे मूव, ये फ्री फॉल मैंने करा दिया। क्या करा दिया, फ्री फॉल। जैसे ये पास आएगा बच्चों, जैसे ही ये पास आएगा, ये कंडक्टिंग है, क्लोज है, ठीक है, तो ये जैसे ही पास आएगा तो यहाँ नॉर्थ का जनरेशन होगा। क्या होगा, यहाँ रिपेल करेगा नॉर्थ, और नॉर्थ का मतलब क्या होता है, नॉर्थ, नॉर्थ का बनना। नॉर्थ का मतलब देखो, नॉर्थ बनने का मतलब करंट जो होगा इसमें आई इंड्यूस वो ऐसे फ्लो हो रहा होगा। अगर मैं इसका मास m बोलूं तो इसका अगर एफबीटी बना है तो जैसे ही ये नॉर्थ जनरेट होगा यहाँ बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट आने के बदले जैसे ही नॉर्थ जनरेट होगा तो नॉर्थ में रिपल्सन चालू होगा, तो इस बार मैग्नेट पे एक फोर्स ऊपर लगेगा और mg तो नीचे लग ही रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एफ नेट जो है बच्चों वो कम हो जा रहा है mg से, एफ नेट mg से कम हो रहा है। तो यही रीजन है कि ए जो होगा वो यहाँ कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये फ्री फॉल नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ एफएम ऊपर लग रहा होगा और mg नीचे लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ वापस एफ नेट जो है वो लेस देन mg है, तो एक्सेलरेशन जो है थ्रू आउट दिस इवेंट जो होगा वो कम आ रहा होगा। तो इस केस में अगर डिस्टेंस जो होगा अगर फ्री फॉल कराया हो बच्चों तो ut प्लस
हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें जो है डिस्टेंस अगर फ्री फॉल कराया हो तो ये 0 हो जाएगा, तो एस इज लेस देन हाफ जी टी स्क्वायर। क्या होगा? हाफ जी टी स्क्वायर। इस केस में जो डिस्टेंस होगा बच्चों ये कम आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? ये कम आ रहा होगा। मान लो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमेशा कम आ रहा है। जो ए जो है बच्चों, जो एक्सेलरेशन है हमेशा जो है कम आ रहा है, ऑलवेज। लिख लेना यहाँ ऑलवेज। देखो अब अपन मान लो तीसरा नंबर केस लेते हैं। इसी कंडक्टिंग क्लोज की जगह में या तो नॉन कंडक्टिंग जैसे प्लास्टिक ले लेता। क्या ले लेता? प्लास्टिक ले लेता। इसको समझने की कोशिश करना। या तो मैं कंडक्टिंग ओपन लेता या तो प्लास्टिक लेता। देखो मैंने ओपन लिया और फिर क्या किया, सेम बार मैग्नेट को मैंने फ्री फॉल कराया। क्या कराया? फ्री फॉल कराया। अगर सेम बार मैग्नेट को इस बार फ्री फॉल कराओगे तो इसका मास अगर m होगा बच्चों तो mg नीचे लग रहा होगा हमेशा, क्योंकि ऊपर जो है कोई Fm नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ओपन है। क्या है? ओपन है। ओपन है तो इसमें जो आई इंड्यूस की वैल्यू होगी 0 होगी, इसीलिए Fm जो इंड्यूस आ रहा होगा वो 0 आएगा। क्या आ रहा होगा? 0। तो फोर्स जो है ऊपर 0 है और ये जो है या तो प्लास्टिक का होगा, या तो आप प्लास्टिक रॉड लो या ओपन कंडक्टिंग ले लो। कोई भी मटेरियल जो है ओपन और कंडक्टिंग हो। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के बराबर होगा ऑलवेज। क्या होगा? ऑलवेज। तो यहाँ पर आई इंड्यूस जो है वो 0 है। तो क्या ई इंड्यूस 0 है? नहीं बच्चों, ई इंड्यूस जो है यहाँ 0 नहीं है। तो यही रीजन है कि ई इंड्यूस जो है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, या क्लोज है या कंडक्टिंग है या क्लोज है या ओपन है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ आई इंड्यूस 0 है बच्चों, लेकिन ई इंड्यूस जो इंड्यूस ईएमएफ है वो नॉन जीरो। क्या है? इंड्यूस जो है नॉन जीरो है। देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं जो तीसरा केस है वो है, अब अपन तीसरा केस लेते हैं बच्चों। जो तीसरा केस है वो है करंट कैरिंग वायर। केस 3 लिख लो। जो केस 3 है वो है करंट कैरिंग वायर एंड कॉइल। देखो अगर मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो यहाँ से डी डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको अपन लिखते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। ये लिखते हैं इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। तो देखो यहाँ अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कराना है, तो अपन क्या करेंगे, बी जो होगा यहाँ ये जो है चेंज होगा, ये चेंज होगा तभी तो फाई चेंज होगा, और फाई चेंज होगा बच्चों तभी तो ईएमआई आएगा, इंडक्शन होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब बी को चेंज कराना है तो या तो आप आई चेंज कर दो, आई चेंज कर दो और डी को कांस्टेंट रखो, मतलब सेपरेशन सेम रखो, करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट वेरी कराओ। दूसरा आई को कांस्टेंट रखो बच्चों, लेकिन आप डी को वेरी करा दो। क्या करा दो? डी को वेरी करा दो। ये वेरी कराने से क्या हो रहा है, ये वेरी कराने से बी वेरी कर रहा है, बी वेरी करने से फ्लक्स वेरी कर रहा है, फ्लक्स जैसे ही वेरी करेगा तो अपन जानते हैं फैराडे का लॉ, वहां पे इंड्यूस ईएमएफ आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो तो पहला अपन केस ले रहे हैं कि आई वेरी करा रहे हैं, जो करंट है उसको वेरी करा रहे हैं और सेपरेशन जो है दोनों के बीच को कांस्टेंट रख रहे हैं। जैसे मान लो कि मैंने ऐसे लिया और एक कॉइल रखा यहाँ, इनके बीच का ये दोनों फिक्स्ड है। क्या है? ए भी फिक्स्ड और ए भी फिक्स्ड, ठीक है। अब मैं आई को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, आई को बढ़ा रहा हूँ। तो जैसे ही आई बढ़ाऊंगा देखो तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर होगा, बी जो है अंदर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ रहा होगा। आई बढ़ाने पे क्या हो रहा होगा बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर बढ़ रहा होगा। तो कॉज क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का अंदर बढ़ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ रहा है बच्चों।
तो इस लूप में इंड्यूस करंट इस सेंस में आएगा कि इसका अपोज करेगा, तो अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो घटाने के लिए कहाँ लगाना पड़ेगा, बाहर। तो बाहर लगाएंगे बी इंड्यूस, बाहर लगाना है बी इंड्यूस। अब बाहर लगाने के लिए देखो इस लूप में कैसे कर्ल होना चाहिए, जो आई इंड्यूस फ्लो होना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाहर लगाना है तो जो आई इंड्यूस का डायरेक्शन है बच्चों वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। क्या आएगा, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा होगा। देखो अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये है करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट जो है घट रहा है। क्या हो रहा है, करंट घट रहा है, और यहाँ एक कॉइल है, दोनों फिक्स है। इस बार डी का वेरिएशन नहीं हो रहा, सिर्फ आई वेरी कर रहा है। चलो तो देखो आई घट रहा है, तो इसके वजह से जो डायरेक्शन आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का कॉइल के रीजन में वो क्रॉस आ रहा है। क्या आ रहा है, क्रॉस इनटू द प्लेन। क्योंकि आई कम हो रहा है तो बी भी कम हो रहा होगा फॉर्मूले से, बी अंदर कम हो रहा है तो अपोज क्या है, कम नहीं होना चाहिए, मतलब उसको क्या करना है, बढ़ाना है। अंदर कम हो रहा है तो बढ़ाना है, तो अंदर ही लगाना पड़ेगा, तो अंदर ही मैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा। अंदर लगाने के लिए याद रखना क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, जो इंड्यूस करंट है तो अंदर लगाने के लिए जो आई इंड्यूस है बच्चों वो क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो होगा। क्या होगा, क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो होगा। देखो अब अपन जो है अलग केस ले रहे हैं, वो केस है, इसमें सब केस बना लो, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। यहाँ पे बी नंबर केस बनाओ। इस बार क्या है कि आई को अपन कांस्टेंट रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आई को कांस्टेंट और डी को वेरी करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, डी को वेरी करा रहे हैं। मतलब मैं देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और एक लूप है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, दूर लेके जा रहा हूँ इससे, और ये फिक्स है। क्या, ये फिक्स है और आई कांस्टेंट है। देखो अगर इससे दूर जाएंगे अपन, इससे क्या हो रहा है, इससे जो है डी जो है बढ़ रहा है, तो डी दूर जा रहे हैं तो बी क्या होगा, कम हो रहा होगा। देखो फॉर्मूले में म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा होगा। ठीक है, तो देखो तो बी कैसे घट रहा है, अंदर घट रहा है, इसके वजह से इस रीजन बन रहा है। तो बी अंदर घट रहा है तो कॉज अपोज क्या है, अंदर घट रहा है तो घटने नहीं देना है, तो घटने नहीं देना है, क्या करना है, इसको बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस करंट की वजह से आएगा वो अंदर ही लगाऊंगा, और अंदर लगाने का मतलब करंट कैसे फ्लो कराना, आई इंड्यूस जो है क्लॉकवाइज फ्लो कराना, अंदर मतलब क्लॉकवाइज। तो इसमें जो आई इंड्यूस फ्लो हो रहा होगा वो क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो हो रहा होगा। देखो इसमें एक और सवाल आपसे पूछा जाता है कि अब बताओ ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल, तो सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपेल कर रहा होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों तो करंट का जो पास वाला नेचर है उसको अपन देखेंगे, अपन मैग्नेटिज्म में भी देख चुके हैं। टेंडेंसी जो है वो सेम डायरेक्शन में है तो क्या अट्रैक्ट करने की कोशिश होगी। देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं इसका, ये था फर्स्ट नंबर केस। दूसरा नंबर मान लो कैसा है, ये करंट है कांस्टेंट, ये फिक्स्ड है और एक कॉइल जो है v स्पीड से इधर आ रहा है। देखो इसमें d क्या हो रहा है, इनके बीच का सेपरेशन जो है वो कम हो रहा है। कम होने का मतलब b जो है इसके वजह से क्रॉस, जो b है क्रॉस वो बढ़ रहा होगा, b बढ़ रहा है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, अपोज कराना है तो घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसको ऊपर लगाना पड़ेगा। ऊपर लगाने का मतलब इसमें करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो जो आई इंड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो हो रहा होगा। देखो इसमें तीसरा नंबर केस लेते हैं। जो तीसरा नंबर केस है इसमें आई जो है कांस्टेंट है और ए भी फिक्स्ड है और ए भी फिक्स्ड है। तो याद रखना यहाँ आई भी कांस्टेंट,
आई भी कांस्टेंट और डी भी कांस्टेंट, फॉर्मूला से देखो तो बी कांस्टेंट होगा, देखो बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी, ए भी कांस्टेंट बाकी सब कांस्टेंट, तो बी कांस्टेंट। जैसे ही बी कांस्टेंट तो फ्लक्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो ये होता है फॉर्मूला, ये कांस्टेंट तो सब कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है तो नो ईएमआई, तो इस केस में क्या होगा, नो ईएमआई, कोई भी ईएमआई नहीं आ रहा होगा इस केस में, नो ईएमआई आ रहा होगा ना, ना इंड्यूस करंट ना इंड्यूस ईएमएफ, नथिंग विल बी हैपेंड, नथिंग विल बी हैपेंड, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा होगा ना बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा होगा। देखो अब अपन एक और केस देखते हैं, वो केस क्या है कि जो अगला केस है वो अपन डील करने जा रहे हैं कि मान लो कि एक लूप है और एक सिंगल चार्ज है, तो उसको अपन कैसे डील करेंगे। जो केस नंबर 4 है बच्चों, उसको कैसे डील करेंगे। जो केस नंबर 4 है वो है सिंगल चार्ज एंड कॉइल, एक सिंगल चार्ज है और एक कॉइल है। चलो इसको कैसे डील करेंगे देखते हैं। देखो एक कॉइल है और एक सिंगल चार्ज है, मान लो ये प्लस क्यू है, ये v स्पीड से इधर आ रहा है, ये सेंटर है इसका, इसके सेंटर से ये रहा। देखो अगर चार्ज यहाँ रहा होगा तो ये डिस्टेंस रहा होगा, चार्ज यहाँ आया होगा तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो अपन जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज होता है वो आता है म्यू नॉट क्यू बी साइन थीटा अपॉन डी स्क्वायर, ये आता, ये अपने को पता है। तो देखो डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ अपन देखें तो चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर अपन डिस्टेंस कम कर रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे सेंटर से क्या हो रहा है, सेंटर से डिस्टेंस कम हो रहा है, तो सेंटर और प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से देखो वेलोसिटी इधर, और तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा होगा वो ऊपर बन रहा होगा, बी डी टू क्यू, ये क्यू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बन रहा है। तो देखो अगर जैसे ये इधर जा रहा है तो सेंटर से डिस्टेंस कम हो रहा है, तो डिस्टेंस कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा इस रीजन में, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बढ़ना है, इसका अपोज कराना है तो नीचे लगाना पड़ेगा। नीचे लगाने का मतलब जो बी इंड्यूस होगा वो नीचे लग रहा है, बी इंड्यूस नीचे लगाने का मतलब आई इंड्यूस जो होगा इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्लॉकवाइज सेंस में होगा। जैसे ही चार्ज यहाँ से दूर निकलेगा, जैसे ही चार्ज दूर निकलेगा तो डी जो है बढ़ रहा होगा, डी बढ़ने का मतलब बी ड्यू टू क्यू, इस रीजन में बी ड्यू टू क्यू जो है वो ऊपर जो है वो घट रहा होगा। अब ऊपर घट रहा है तो ऊपर ही लगाना पड़ेगा तभी तो इसका अपोज होगा। तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर लगाना पड़ेगा। ऊपर लगाने का मतलब देखो, ऊपर लगाने का मतलब ऊपर लगाना है मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो इस डायरेक्शन में जब चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है आई इंड्यूस, और इसमें क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो देखो यहाँ पे अगर सिंगल चार्ज का केस है, सिंगल चार्ज का केस है तो हाफ टाइम जो है वो क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है और हाफ टाइम जो है एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे ये सिंगल चार्ज है, अपन सिंगल चार्ज का जो केस होता है बच्चों वो डिस्टेंस के बिहाफ पे देखते हैं कि सेंटर से जो है कॉइल के सेंटर से डिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज का फॉर्मूला अपने को पता है बच्चों, तो अपन कैसे देखते हैं ये बात अपने को पता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज कर देता, तो अगर नेगेटिव चार्ज कर देता बच्चों तो सेंटर पे कॉइल के साइड जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कम है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। देखो अगर मान लो किसी में मैं ऐसे कर देता, ये कॉइल और ये माइनस क्यू चार्ज इधर फ्लो के आ रहा है, ठीक है, वही केस इसके वजह से, लेकिन इस बार बी ड्यू टू क्यू इस रीजन में जो होगा वो क्रॉस आ रहा होगा अंदर। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। यहाँ पे डी देखो इस रीजन की बात कर रहा हूँ तो डी कम, बी ड्यू टू क्यू बढ़ रहा होगा, किधर क्रॉस में बढ़ रहा है तो उसको घटाना है तो क्या लगाना पड़ेगा ऊपर इंड्यूस लगाना पड़ेगा, और ऊपर लगाने का मतलब
एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो कराना, ठीक है। इस केस में डी जो है बढ़ रहा होगा, डी बढ़ने का मतलब बी ड्यू टू क्यू घट रहा होगा, किधर, क्रॉस में, क्रॉस में घटने का मतलब बी इंड्यूस जो है अपने को क्रॉस में ही लगाना पड़ेगा, और क्रॉस में लगाने के लिए जो आई इंड्यूस होना चाहिए बच्चों वो क्लॉकवाइज सेंस में। तो आधे हाफ में क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, और आधे हाफ में, अगर सिंगल चार्ज का केस है बच्चों तो आधे हाफ में इस कॉइल में करंट क्लॉकवाइज दौड़ेगा और आधे हाफ में एंटी क्लॉकवाइज दौड़ेगा। क्या दौड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज दौड़ेगा। चलो अब अपन एक और केस लेते हैं, चार्ज बीम का, केस 5 लेते हैं, केस 5 लेते हैं, चार्ज बीम्स, क्या ले रहे हैं, चार्ज बीम्स एंड कॉइल। याद रखना जो चार्ज बीम होता है बच्चों, जो चार्ज बीम होता है उसको अपन मानते हैं इक्विवेलेंट। याद रखना जो चार्ज बीम्स होता है, जो चार्ज बीम्स होता है उसको अपन करंट कैरिंग वायर के इक्विवेलेंट मानते हैं, करंट कैरिंग वायर मानेंगे। क्या मानेंगे, करंट कैरिंग वायर। ये जो चार्ज बीम होगा बच्चों इसका स्पीड बढ़ भी सकता है, स्पीड बढ़ने का मतलब ये एक्सेलरेटेड होगा। अगर ये एक्सेलरेटेड होगा तो इस केस में करंट की वैल्यू बढ़ रही होगी, याद रखना। अगर घट रहा है मतलब ये रिटार्ड कर रहा है, अगर स्पीड घट रहा है तो चार्ज बीम्स रिटार्डेड है। रिटार्डेड चार्ज बीम का मतलब हुआ आई का घटना, आई का घटना मतलब बी का घटना, बी का घटना मतलब बच्चों फाई चेंज होना है ना, इसमें बी का बढ़ना हो जाएगा ना। चलो अगर मान लो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है तो एक्सेलरेशन जो है जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब आई जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या हो रहा होगा बच्चों, आई जो है वो कांस्टेंट आ रहा होगा। देखो अपन क्या बोला है कि अगर एक चार्ज बीम है तो वो करंट कैरिंग वायर के इक्विवेलेंट है, ठीक है। देखो तो हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज बीम ले रहे हैं। चलो एक चार्ज बीम है, मान लो कि ये बीम है प्लस क्यू, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये चार्ज बीम जो है ऐसे मूव कर रहा है। तो अगर प्लस चार्ज बीम है, अगर ये मूव कर रहा है प्लस चार्ज बीम, तो ये इक्विवेलेंट है बच्चों एक करंट कैरिंग वायर के, जिसमें करंट जो है ऊपर फ्लो हो रहा होगा। अगर याद रखना कि अगर इसका स्पीड बढ़ रहा है तो इसमें करंट की वैल्यू बढ़ रही होगी, ठीक है। अगर इसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है मतलब डी एक्सेलरेटेड है तो इसमें करंट की वैल्यू कम हो रही होगी, ठीक है। अब देखो अगर V कांस्टेंट है तो याद रखना करंट जो है कांस्टेंट होगा। तो ये सिमिलर केस है करंट कैरिंग वायर का। अब अपन मान लेते हैं कि ये जो है बीम इस बार दौड़ रहा है वो है नेगेटिव चार्ज बीम, ठीक है, ये है नेगेटिव चार्ज बीम। याद रखना ये चार्ज का बीम्स है ना, चार्ज बीम्स, ये है पॉजिटिव बीम्स, पॉजिटिव चार्ज बीम्स, ठीक है बच्चों। तो अगर नेगेटिव चार्ज बीम है तो एक करंट कैरिंग वायर तो लेंगे लेकिन इसमें करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। सिमिलर केस अगर इसमें V जो है बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा होगा, अगर V कम हो रहा है तो करंट क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। अगर V कांस्टेंट है तो करंट भी कांस्टेंट होता है। चलो अब सवाल देखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेटेड मतलब स्पीड अप होना है, स्पीड अप होने का मतलब करंट जो है फ्लो हो रहा है जो अपन माने हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ एक केस लेता हूँ A नंबर, इसमें ये मैंने कॉइल रखा और इस पाथ पे चार्ज बीम्स जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बीम्स, पॉजिटिव चार्ज बीम्स जो है यहाँ से V स्पीड से जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बीम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बीम। यहाँ पे एक कॉइल रखा हुआ है। अब कॉइल रखा हुआ है तो आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दिस कॉइल व्हेन, पहला केस, पहला केस है कि V बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, V बढ़ रहा है। V बढ़ने का मतलब पहला केस है एक्सेलरेटेड, क्या है, एक्सेलरेटेड। जो दूसरा केस है बच्चों वो है डिक्रीज करना, डिक्रीज V कर रहा है मतलब रिटार्डेड, ठीक है, रिटार्डेड। चलो अब ये जो है कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है।
तो ये 3 केस में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो होगा वैल्यू कैसे आएगी। देखो अपन क्या मान रहा है कि पॉजिटिव चार्ज बीम्स हैं, तो करंट जो होगा बच्चों इसी के डायरेक्शन में होगा। चलो करंट जो है इधर ही है। अब इधर करंट है तो इधर है, इधर लूप है, तो इधर हाथ खोलेंगे तो इस चार्ज बीम की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा वो ऊपर आ रहा होगा। इस रीजन में ऊपर आ रहा है, मतलब यहाँ भी ऊपर ही आ रहा है, यहाँ ऊपर आ रहा है ना। तो देखो अगर पहला केस लेते हैं, V बढ़ रहा है, मतलब पहले केस में V बढ़ रहा है मतलब I बढ़ रहा है। I बढ़ने का मतलब ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ठीक है। ऊपर बढ़ रहा है तो इसको घटाने के लिए नीचे लगाना है इंड्यूस, तो नीचे में क्या लगाऊंगा, इंड्यूस अंदर। तो अंदर इंड्यूस लगाने का मतलब जो I इंड्यूस फ्लो हो रहा होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो क्लॉकवाइज। चलो अगर रिटार्डेड है, रिटार्डेड होने का मतलब क्या है, I कम हो रहा है। I कम होने का मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो ऊपर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है ऊपर, तो अपोज कराना है, तो कम ऊपर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाना है तो ऊपर ही लगाना पड़ेगा ना। तो बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको इंड्यूस जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मैं ऊपर ही लगाऊंगा। अब ऊपर लगाने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो जिसमें आई इंड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इस डायरेक्शन में, इस लूप में फ्लो हो रहा होगा। देखो अगर V कांस्टेंट है तो I कांस्टेंट, अगर I कांस्टेंट है बच्चों तो B का कांस्टेंट, और B कांस्टेंट लिखो यहाँ 0, सॉरी यहाँ B कांस्टेंट, और B जैसे ही कांस्टेंट होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट, और मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है तो लिख लेना नो EMI। क्या लिखोगे, नो EMI। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो नो EMI, कोई इंडक्शन नहीं हो रहा होगा, कोई इंडक्शन नहीं हो रहा होगा। चलो एक और सवाल देखते हैं। सवाल के तौर पे भी ये पूछा जा सकता है, लेकिन मैं केस बना के इसको डील कर रहा हूँ। देखो इसमें B नंबर केस है एक, ठीक है। सेम केस है कि एक लूप है, इस बार नेगेटिव चार्ज बीम जो है ऐसे जा रहा है। क्या हो रहा, नेगेटिव चार्ज बीम जो है वो ऐसे मूव कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पहला केस है कि V बढ़ रहा है, मतलब V ये एक्सेलरेटेड चार्ज बीम है, V जो है घट रहा है, ठीक है। और जो तीसरा केस है वो V कांस्टेंट है। तो याद है, आप इसको सॉल्व कर लोगे आसानी से। मैं आप इसको इसका आंसर दे दे रहा हूँ। तो I इंड्यूस आ रहा होगा इस केस में बच्चों, वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा होगा। इसमें जो I इंड्यूस आ रहा होगा वो क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा होगा। इसमें नो EMI, नो EMI का मतलब जो I इंड्यूस होगा वो 0, कितना आ रहा होगा, जो I इंड्यूस होगा बच्चों वो 0 होगा। क्या होगा, ये 0 होगा। चलो ठीक है, अपन इसके और भी केसेस हैं, अपन इसको बाद में देखेंगे। बस फिलहाल आपको इतना देखना है कि जो लेंज लॉ है बच्चों, बेसिकली जो लेंज लॉ है, जिस कॉज के चलते जो है फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिस कॉज के चलते फ्लक्स चेंज होता है, अगर उस कॉज का अपन अपोज कराएं, अगर उस कॉज का अपोज कराएं तो वो डायरेक्शन होगा इंड्यूस पैरामीटर्स का। क्या होगा, वो डायरेक्शन होगा इंड्यूस पैरामीटर्स का।